हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ARK एजुकेशन सेंटर्स। तो आज जो है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का अध्याय 6, जिसका नाम है पुष्पी पादपों का शरीर। इसकी अंग्रेजी होती है बॉडी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 11 का अध्याय 6, जिसका नाम है पुष्पी पादपों का शरीर। क्या है? पुष्पी पादपों का शरीर। मतलब बॉडी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। किसके बारे में पढ़ना है? बॉडी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। इसमें जो है कि हम लोगों को पढ़ना है पुष्पी पादप, मतलब जो कि जिम्नोस्पर्म वाले जो पौधे होते हैं, एंजियोस्पर्म जो पुष्पी पादप होते हैं, उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना होता है। इसके जो उतक होते हैं, उतक मतलब इसके अंदर वाले मार्फोलॉजी के बारे में हम लोग 7वें अध्याय में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से बॉडी के इसके इन पादपों में कौन कौन से जो है कि उतक पाई जाती हैं, उत्तकों में कैसी प्रकार की वृद्धि कहाँ पर कैसी होती है। तो उतक जान लेते हैं। जिस प्रकार से डिफिनीशन आप लोगों ने एनाटॉमी में पढ़ा होगा, जंतु विज्ञान में, उसी प्रकार से उतक का डिफिनीशन भी यही होगा कि एक समान कार्य, वर्ग, रचना, उत्पत्ति वाली कोशिकाओं का समूह। क्या क्या है? एक समान कार्य, रचना, उत्पत्ति वाली कोशिकाओं का समूह ही क्या हमारा कहलाता है? उतक कहलाता है, जैसा कि हम लोगों ने जंतु विज्ञान में पढ़ा है। तो वही डिफिनेशन यहाँ पर भी होता है। एक समान कार्य, उत्पत्ति, रचना के आधार पर जो है कि जो होता है उसे जो है कि हम लोग उतक कहते हैं। अब जो है कि पादपों में जो उतक होता है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पादपों का उतक जो होता है, पादपों में उतकों की बात करें तो पादप में जो उतक होता है मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला आपका होता है वर्ग विभज्योतिकी उत्कर। विभज्योतिकी उतक। वर्ग विभज्योतिकी उतक का मतलब होता है मेरिस्टेमी टिश्यू। क्या होता है? मेरिस्टेमी टिश्यू। और जो है दूसरा क्या होता है आपका? अस्थायी उतक। क्या होता है? अस्थायी उतक। अस्थायी उतक क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यू। ठीक। क्या क्या होता है? पादपों में जो उतक होता है मुख्यतः दो प्रकार का। एक होता है वर्ग विभज्योतिकी उतक और दूसरा क्या होता है? अस्थायी उतक। अब क्या होता है कि पादपों में जो वृद्धि होती है, पादपों में जो वृद्धि होती है वह वर्ग विभज्योतिकी उतक के वजह से होती है, और जो द्वितीयक वृद्धि होती है वह अस्थायी उतक की वजह से होती है। ठीक। द्वितीयक वृद्धि के बाद जो कास्ट वगैरह बनते हैं, जाइलम फ्लोएम्स जो बनते हैं, ये सब जो चीजें होती हैं वो अस्थायी उतक में आते हैं। और जो आपके सक्रिय भाग होते हैं जो पौधे की वृद्धि कराते हैं, जैसे कि मूल और शीर्ष में जो तनाव में वृद्धि कराते हैं, वो जो है कि आपके वर्ग विभज्योतिकी में आते हैं। ठीक। तो वर्ग विभज्योतिकी कहाँ पाई जाती है? आपकी पादपों के सक्रिय भाग पर। पादपों के सक्रिय भाग पर। ठीक। कहाँ पर पाई जाती है? पादपों के सक्रिय भाग पर। और ये जो अस्थायी तक होती है इसमें जो है कि डिवीजन नहीं होता है, मतलब यह विभाजन नहीं होता है। इसमें क्या होता है? इसमें विभाजन नहीं होता है। और जो वर्ग विभज्योतिकी उतक होते हैं इसमें विभाजन होता है, और यह क्या होती हैं? सक्रिय भाग पर पाई जाती हैं। ठीक। बात करते हैं वर्ग विभज्योतिकी उतक की। किसकी बात करते हैं? वर्ग विभज्योतिकी उतक की।
वर्ग विभज्योतकी की बात करते हैं तो वर्ग विभज्योतकी जो ऊतक होता है यह मुख्यतः सक्रिय भाग पर, जैसा मैंने बताया कि सक्रिय भाग पर ही पाए जाते हैं और विशिष्ट सीमा तक ही रहते हैं। क्या होते हैं? पहला क्या होता है कि यह सक्रिय भाग पर पाए जाते हैं और दूसरा क्या होता है कि इनकी जो सीमा होती है वो निश्चित होती है। तो ये इस प्रकार से विशिष्ट सीमा के अंतर्गत पाए जाते हैं। क्या होते हैं? विशिष्ट सीमा के अंतर्गत ही यह पाए जाते हैं। अब वर्ग विभज्योतकी भी दो प्रकार का होता है। वर्ग विभज्योतकी भी क्या होता है हमारा? दो प्रकार का होता है। एक प्राथमिक मेरिस्टेम होता है या प्राथमिक वर्ग विभज्योतकी होता है और दूसरा आपका द्वितीयक वर्ग विभज्योतकी होता है। एक क्या होता है? प्राथमिक मेरिस्टेम वर्ग विभज्योतकी को अंग्रेजी में याद रखेंगे ज्यादा बढ़िया रहेगा, मेरिस्टेम। ठीक। और दूसरा क्या होता है? द्वितीयक मेरिस्टेम। प्राथमिक मेरिस्टेम क्या होता है? यह तना तथा शीर्ष के क्या होता है? तना तथा मूल के शीर्ष भागों पर पाए जाते हैं। प्राथमिक ऊतक क्या होता है? प्राथमिक मेरिस्टेम्स क्या होते हैं? यह जो है कि जो तना होता है और जो मूल होता है, कहाँ कहाँ? जैसे ये तना हो गया, ये इसके भाग मूल हो गया, तो इस मूल के जो शीर्ष भाग होते हैं इन स्थानों पर क्या होती है? प्राथमिक मेरिस्टेम्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? प्राथमिक मेरिस्टेम्स पाई जाती हैं। तना तथा मूल के शीर्ष पर तना तथा मूल के शीर्ष पर होती हैं और क्या बनाती हैं? प्राथमिक ऊतक बनाती हैं। क्या बनाती हैं? प्राथमिक ऊतक बनाती। ठीक। क्या होती हैं? प्राथमिक ऊतक बनाती हैं। ठीक। अब ये जो द्वितीयक ऊतक होते हैं, जो द्वितीयक मेरिस्टेम्स होते हैं, यह जो है कि यह क्या होते हैं? मूल तथा तना के शीर्ष पर पाए जाते हैं, सक्रिय भाग पर पाए जाते हैं। यह भी सक्रिय भाग पर ही पाए जाते हैं, लेकिन यह क्या करते हैं? लेकिन यह क्या होते हैं? काष्ठीय कक्ष बनाते हैं, यानी परिपक्वन क्षेत्र पे यह पाए जाते हैं। यह क्या होते हैं? परिपक्वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। द्वितीयक मेरिस्टेम क्या होते हैं? परिपक्वन क्षेत्र पे पाए जाते हैं और क्या होते हैं? यह मूल तथा तना के परिपक्वन क्षेत्र पे पाए जाते हैं तथा मूल तथा तना के परिपक्वन क्षेत्र पर पाए जाते हैं। मूल तथा तना के परिपक्वन क्षेत्र पर पाए जाते हैं तथा जो है कि काष्ठीय बनाते हैं, काष्ठीय कक्ष बनाते हैं। देखिए क्या होता है कि पुष्पी पादपों का जो शरीर होता है उसमें कई प्रकार के ऊतक होते हैं। हमको इसमें ऊतकों के बारे में पढ़ना है। इसके बाद जब हम लोग मार्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे तब उसके बाद हम लोग पत्ती के बारे में, तना के बारे में, जड़ के बारे में, इन सब बातों के बारे में हम लोग जो है अध्याय 7 में पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम लोगों को पढ़ना है पुष्पी पादपों के शरीर के बारे में, यानी ऊतकों के बारे में। तो ऊतक क्या होते हैं? जैसा कि हम लोगों ने जंतु विज्ञान में पढ़ा है कि समान रचनाकार उत्पत्ति के आधार पर जो भी रचनाएं एक वर्ग में पाई जाती हैं उसको क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। या कहते हैं कि एक समान रचनाकार उत्पत्ति वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। अब इसमें क्या होता है? पादपों ऊतक जो होते हैं इसमें 2 प्रकार के ऊतक पाई जाती हैं। पहला आपका ऊतक होता है वर्ग विभज्योतकी, दूसरा का होता है परमानेंट टिश्यू, मतलब अस्थायी ऊतक। मेरिस्टेम टिश्यू क्या होते हैं? यह जो है कि पादपों के सक्रिय वाले भाग पर पाई जाती हैं और जो है कि यह विभाजन करती हैं। क्या होती हैं? सक्रिय वाले भाग पर पाई जाती हैं और विभाजन करके पौधों या शाखाओं को या जड़ों को क्या करती हैं? वृद्धि प्रदान करती हैं। लेकिन वही अस्थायी ऊतक क्या होती है? इसमें विभाजन नहीं होती है, परिपक्वन वाले स्थान पर पाए जाते हैं, इसलिए जो है कि इसमें विभाजन नहीं होती है और यह क्या होती हैं? द्वितीयक वृद्धि के लिए सहायक होती हैं।
ठीक। वर्ग विभज्योतिकी जो है कि दो भाग में पाई जाती है, सक्रिय भाग पर, और यह क्या होती है कि विशिष्ट सीमा वाले क्षेत्र पर पाई जाती है। वर्ग विभज्योतिकी भी दो प्रकार का होता है, एक प्राथमिक मेरिस्टेम्स होती है और द्वितीयक मेरिस्टेम्स होती हैं। प्राथमिक मेरिस्टेम्स क्या होती हैं? तना तथा मूल के शीर्ष पर पाई जाती हैं, चाहे तना हो चाहे मूल हो, दोनों के शीर्ष पर यह पाई जाती हैं और सक्रिय होकर के क्या करती हैं? विभाजन होकर के प्राथमिक ऊतक का निर्माण करती हैं। वहीं द्वितीयक मेरिस्टेम्स क्या होती हैं? वो मूल तथा तना के परिपक्वन क्षेत्र पर पाई जाती हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं? काष्ठिक कक्ष का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? काष्ठिक कक्ष का निर्माण करती हैं। क्या करते हैं? परिपक्वन क्षेत्र तथा काष्ठिक कक्ष बनाते हैं। और यह कब बनते हैं द्वितीयक मेरिस्टेम? प्राथमिक मेरिस्टेम्स बनने के तुरंत बाद जो है कि द्वितीयक मेरिस्टेम्स बन जाता है। ठीक है। यहां तक बात समझ में आई तो फिर आगे चलते हैं। अब क्या है कि जो हमारा प्राथमिक मेरिस्टेम्स है वो भी दो प्रकार का होता है। वर्ग विभज्योतिकी जो दो प्रकार का, एक प्राथमिक मेरिस्टेम्स और दूसरा का जो है कि द्वितीयक मेरिस्टेम्स। और जो प्राथमिक मेरिस्टेम्स है कौन सा? जो प्राथमिक मेरिस्टेम है जो प्राथमिक मेरिस्टेम्स है यह भी दो प्रकार का होता है। प्राथमिक मेरिस्टेम्स क्या होता है? यह भी दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? जो है कि शीर्षस्थ मेरिस्टेम, और दूसरा क्या होता है? अंतर्वेष्टि मेरिस्टेम। दो भाग पाई जाती हैं। पहला भाग क्या होता है? शीर्षस्थ मेरिस्टेम, और दूसरा क्या होता है? अंतर्वेष्टि मेरिस्टेम। क्या होता है? शीर्षस्थ मेरिस्टेम, और दूसरा का क्या होता है? अंतर्वेष्टि मेरिस्टेम। शीर्षस्थ मेरिस्टेम क्या होता है कि जो मेरिस्टेम मूल तथा तना के शीर्ष पर होते हैं तब प्राथमिक ऊतक ही बनाते हैं, उसे शीर्षस्थ मेरिस्टेम कहते हैं। क्या होता है शीर्षस्थ मेरिस्टेम? शीर्षस्थ मेरिस्टेम क्या होती है कि यह मूल तथा तने के शीर्ष पर पाई जाती है। क्या होती है? हैशटैग देते हैं कि यह मूल तथा तने के शीर्ष भाग पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? शीर्ष भाग पर पाई जाती है। वही पुरानी वाली बात। ठीक। कहाँ पर पाई जाती है? यह मूल तथा तने के शीर्ष भाग पर पाई जाती है और प्राथमिक और क्या होती है? शीर्षस्थ मेरिस्टेम बनाती है। क्या बनाती है? शीर्षस्थ मेरिस्टेम बनाती है। क्या होती है? शीर्षस्थ मेरिस्टेम बनाती है। शीर्षस्थ मेरिस्टेम क्या होती है? मूल दूसरा का हैशटैग क्या होता है कि मूल वाली शीर्षस्थ मूल में मूल की चोटी पर, और जो तने वाली शीर्षस्थ मेरिस्टेम होती है वो तने की चोटी पर। मूल शीर्षस्थ मूल की चोटी पर, और जो तना की शीर्षस्थ है वह तना की चोटी पर। ठीक।
तीसरा हैशटैग क्या होता है कि पत्तियों के निर्माण के बाद, पत्तियों के निर्माण के बाद, तने की बात कर रहे हैं कि पत्तियों के निर्माण के बाद उसकी लंबाई में जब वृद्धि हो जाती है तो कुछ कोशिकाएं जो है कि शीर्षस्थ मेरिस्टेम से क्या होती हैं, पीछे छूट जाती हैं। क्या होती हैं? पीछे छूट जाती है। समझने वाली बात है कि पत्तियों के निर्माण के बाद क्या होता है, आपने देखा होगा कि पत्तियों के निर्माण के बाद जब पत्तियों में पेडिकल्स जो होती है, जो उसकी जब वृद्धि हो जाती है, उसकी लंबाई जब वृद्धि कर जाती है तो वृद्धि करने के बाद एक छोटी सी कलिका रह जाती है। शीर्षस्थ मेरिस्टेम की कुछ कलिकाएं रह जाती हैं और जो कलिकाएं रह जाती हैं उसी को कहते हैं कक्षीय कली। ध्यान दीजिएगा, कक्षीय कली इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो कक्षीय कली क्या होते हैं कि शीर्षस्थ मेरिस्टेम के वृद्धि होने के बाद, अर्थात पत्तियों के निर्माण के बाद शीर्षस्थ उनकी लंबाई होने पर शीर्षस्थ मेरिस्टेम की कुछ कोशिकाएं जो है कि पीछे छूट जाती हैं। इन्हीं कोशिकाओं को क्या कहते हैं? कक्षीय कली कहते हैं। ठीक, और यही कलियां क्या करती हैं? फूल का निर्माण करती हैं। ध्यान दीजिएगा, कक्षीय कली ही जो है कि आपका क्या करती है? फूल का निर्माण। ऐसी कलियां पत्तियों के कक्ष में स्थित होते हैं तथा इन कलियों से शाखा तथा फूल बनते हैं। कक्षीय कलियां क्या होती हैं? शाखा तथा फूल के निर्माण में विशेष योगदान देती हैं। ये लिखने वाली बात तो नहीं है, आप ध्यान से फिर से सुन लीजिए कि शीर्षस्थ प्राथमिक मेरिस्टेम दो प्रकार के होते हैं। एक शीर्षस्थ मेरिस्टेम होता है, एक अंतर्वेशमी मेरिस्टेम होता है। तो शीर्षस्थ मेरिस्टेम क्या होता है कि यह मूल तथा तने के शीर्ष भाग पर पाई जाती हैं और शीर्षस्थ मेरिस्टेम्स कहलाती है या शीर्षस्थ मेरिस्टेम्स ऊतक का निर्माण करती हैं। शीर्षस्थ मूल शीर्षस्थ जो होती है, जो मूल शीर्षस्थ मेरिस्टेम्स होती है वो मूल की चोटी पर पाई जाती है और जो तना शीर्षस्थ मेरिस्टेम्स होती है वो तना की चोटी पर पाई जाती है। अब बात करते हैं कि जब पत्तियों का निर्माण हो जाता है, उनकी वृद्धि होने पर शीर्षस्थ मेरिस्टेम की कुछ कलिकाएं या कुछ कोशिकाएं पीछे छूट जाती हैं। इन पीछे छूटी हुई कोशिकाओं को क्या कहते हैं? कक्षीय कली कहते हैं। और यही कक्षीय कली आगे चल करके शाखा तथा फूल के निर्माण में सहायता प्रदान करती हैं। अब बात करते हैं अंतर्वेशी मेरिस्टेम्स। अंतर्वेशमी मेरिस्टेम्स क्या होते हैं कि यह मेरिस्टेम्स क्या होता है कि परमानेंट टिश्यूओं के बीच में पाई जाती हैं। और जब यह ऊतकें जो है कि या फिर जब मेरिस्टेम्स ऊतक या फिर जो वर्ग विभिजोतकी होता है, बात कर लेते हैं, जो प्राथमिक मेरिस्टेम्स होती हैं, जब वह अस्थायी ऊतक मतलब परमानेंट टिश्यू के बीच में पाई जाए तब उसे अंतर्वेशमी मेरिस्टेम्स कहते हैं। क्या कहते हैं कि जब मेरिस्टेम्स क्या होती है? प्राथमिक ऊतक के बीच में मौजूद हो तब उसे क्या कहते हैं? तब उसे कहते हैं अंतर्वेशमी मेरिस्टेम। क्या कहते हैं? अंतर्वेशमी मेरिस्टेम्स कहा जाता है। अंतर्वेशमी मेरिस्टेम्स क्या होते हैं कि जब प्राथमिक ऊतक या वर्ग विभिजोतकी की बात कर रहे हैं, वर्ग विभिजोतकी या मेरिस्टेम्स जो है कि परमानेंट टिश्यू के बीच में पाई जाए तब उस ऊतक को क्या कहते हैं? अंतर्वेशमी मेरिस्टेम्स कहा जाता है। यह ऊतक क्या होता है? घासों में पाई जाती है। अंतर्वेशमी मेरिस्टेम्स कहाँ पाई जाती है? घासों में पाई जाती है। घासों में पाए जाने का कारण क्या होता है कि शाकाहारी जंतुओं के द्वारा खाए जाने पर यह ऊतक फिर से वहीं से वृद्धि करने में सहायता प्रदान करती है। ये रहा जो है आपका अंतर्वेशमी मेरिस्टेम्स। प्राथमिक मेरिस्टेम्स ये दो भाग होते हैं, एक शीर्षस्थ मेरिस्टेम और अंतर्वेशमी मेरिस्टेम। शीर्षस्थ मेरिस्टेम हमने यहाँ पे समझा कि मूल तथा तने के शीर्ष पर पाई जाती है और शीर्षस्थ मेरिस्टेम का निर्माण करती हैं। मूल शीर्षस्थ जो है कि मूल तने पर या मूल चोटी पर, तना शीर्षस्थ जो है कि तना की चोटी पर। अंतर्वेशमी मेरिस्टेम्स क्या होती हैं? प्राथमिक ऊतक की
प्राथमिक ऊतक नहीं भैया, अस्थायी ऊतक के बीच में, अस्थायी ऊतक के जो है कि बीच में मौजूद हो, परमानेंट टिश्यू के बीच में मौजूद हो, तब उसे क्या कहता है, अंतर्वेशनी मेरिस्टेम्स कहा जाता है। और यह अंतर्वेशनी मेरिस्टेम्स क्या होती है, घासों में पाई जाती है, जो कि शाकाहारी जंतुओं के खाए जाने पर फिर से उसके निर्माण में सहायता करती हैं, उसे पुनर्जीवित करने में सहायता करती हैं। अब जो है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं द्वितीयक मेरिस्टेम्स के बारे में। यहाँ तक बात समझ में तो आ ही गई होगी, तो बात करते हैं द्वितीयक मेरिस्टेम्स के बारे में। ठीक, तो द्वितीयक मेरिस्टेम्स क्या होते हैं? द्वितीयक मेरिस्टेम्स में यह होता है कि जो मेरिस्टेम्स बहुत से पौधों में मूल तथा तने के परिपक्व क्षेत्र में होते हैं। अभी जैसे कि मैंने बताया कि यह जो है कि मूल तथा तना के परिपक्व क्षेत्र में पाए जाते हैं तथा काष्ठीय कक्ष का निर्माण करती हैं, काक्षी कक्ष का निर्माण करती हैं तथा यह प्राथमिक मेरिस्टेम्स के उत्पन्न होने के तुरंत बाद जो है कि उत्पन्न होते हैं। यह सिलिंडराकार के आकार की होती है। किसके आकार की होती है? सिलिंडराकार आकार की पाई जाती है। बात करते हैं किसका? प्राथमिक मेरिस्टेम्स हम लोगों ने पढ़ चुका है, तो प्राथमिक मेरिस्टेम्स के बाद अब हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? द्वितीयक मेरिस्टेम्स के बारे में। तो द्वितीयक मेरिस्टेम्स क्या होते हैं? द्वितीयक मेरिस्टेम्स क्या होती हैं कि जो बहुत सारी कोशिकाएं जैसे मेरिस्टेम्स जो होती हैं, वह जब जो मेरिस्टेम्स क्या होती हैं कि जो मेरिस्टेम्स, हैशटैग लगाते हैं कि जो मेरिस्टेम्स जो है कि तना तथा मूल के परिपक्व क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्या होती हैं कि मूल तथा तना के परिपक्वन का मतलब होता है कि ऊतक जो है कि अस्थायी रूप से स्थिर हो चुकी है, उसमें परिपक्वता आ गई है। ठीक, उसमें फिर से विभाजन नहीं होगा या विभाजन की क्षमता उसमें अधिक पाई गई है, उसी को कहते हैं परिपक्वन एज। मूल तथा तना के परिपक्वन क्षेत्र में पाई जाती हैं। क्या होती हैं? पाई जाती हैं तथा क्या होता है कि यह काष्ठीय कक्ष का निर्माण करती हैं। तथा क्या होता है? काष्ठीय कक्ष का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? तथा काष्ठीय कक्ष का निर्माण करती हैं। काष्ठीय कक्ष का निर्माण करती हैं। ये दूसरा हैशटैग लगा दीजिए आप। तीसरा हैशटैग क्या होगा? तीसरा हैशटैग में क्या होगा कि तीसरा हैशटैग यह है कि यह जो है कि प्राथमिक मेरिस्टेम्स के तुरंत बाद उत्पन्न होती हैं। क्या होती हैं? प्राथमिक मेरिस्टेम के तुरंत बाद क्या होती हैं? प्राथमिक मेरिस्टेम्स के तुरंत बाद क्या होती हैं? उत्पन्न होती है। ठीक, तीसरा हैशटैग हो गया। चौथा हैशटैग क्या हो गया कि इनका जो आकार होता है वह सिलिंडराकार होता है। आकार क्या होता है? सिलिंडराकार होता है। सिलिंडराकार होता है। सिलेंडर टाइप का इनका क्या होता है? आकार होता है। द्वितीयक मेरिस्टेम्स के एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स आप जरूर याद रखेंगे। आपने पढ़ा होगा कैम्बियम के बारे में, तो जितने प्रकार के आपके कैम्बियम्स होते हैं वह जो है कि आपके द्वितीयक मेरिस्टेम्स निर्माण करती हैं। कौन सा निर्माण करती हैं? द्वितीयक मेरिस्टेम्स निर्माण करती हैं। किसका? कैम्बियम का। और कैम्बियम किसके लिए जिम्मेवारी करता है भैया?
द्वितीयक वृद्धि की जिम्मेवारी लेता है। किसकी जिम्मेवारी लेता है? द्वितीयक वृद्धि की जिम्मेवारी लेता है। तो कैम्बियम में आपका कौन सा आता है? पुली आता है, अंतर्वेशनी आता है, और कौन सा आता है? अंतरा पुली आता है। अंतरा पुली आता है। कार्क कैम्बियम आपने नाम सुना होगा, पौधों में पाई जाती है। कहाँ पर? कार्क कैम्बियम। ठीक, आगे पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद फिर कौन सा आता है आपका? पार्श्वी कैम्बियम। अंतर्वेशनी नहीं होता है जी, अंतरापुली होता है, पार्श्वी होता है, पार्श्वी कैम्बियम होता है। ठीक, पुली कैम्बियम, अंतरापुली कैम्बियम, कार कैम्बियम, पार्श्वी कैम्बियम, ये कैम्बियम के भाग हैं। द्वितीय कैम्बियम की बात कर रहे हैं। ठीक, ये द्वितीयक मेरिस्टेम्स की बात हो गई। द्वितीयक मेरिस्टेम्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा है भाई? फिर से ध्यान दे लेते हैं कि द्वितीयक मेरिस्टेम्स की बात की जा रही है। तो द्वितीयक मेरिस्टेम्स, प्राथमिक मेरिस्टेम्स हम लोगों ने पढ़ा है कि दो प्रकार के होते हैं, एक शीर्षस्थ और एक होता है आपका अंतर्वेशनी। दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं द्वितीयक मेरिस्टेम्स के बारे में। द्वितीयक मेरिस्टेम्स हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी हमने? कि यह तना तथा मूल के परिपक्वन क्षेत्र में, कहाँ पर पाई जाती है? मूल तथा तना के परिपक्वन क्षेत्र में पाई जाती हैं। और क्या करती हैं? काष्ठीय कक्ष का निर्माण करती हैं। साथ ही साथ प्राथमिक मेरिस्टेम के तुरंत जो है बाद उत्पन्न होती हैं। तो मतलब साथ ही साथ नहीं उत्पन्न होती है, प्राथमिक मेरिस्टेम से जब बन जाती है, जब उसमें परिपक्वन आता है, तो उसी परिपक्वन मेरिस्टेम किसके माध्यम से होता है, या कौन सा ऊतक कहलाता है? द्वितीयक मेरिस्टेम कहलाता है। आकार इनका सिलेंडराकार होता है, मतलब ये सिलेंडर के आकार के होते हैं, इस टाइप के। ठीक, कुछ ज्यादा बढ़िया बन गया का? सिलेंडर के आकार के यह पाए जाते हैं। ठीक, इसमें एग्जाम्पल्स में आपके क्या आते हैं? कैम्बियम्स आते हैं। कैम्बियम्स जो होते हैं आपके द्वितीयक वृद्धि के निर्माण के लिए सहायक होते हैं, जिम्मेवारी लेते हैं द्वितीयक वृद्धि की। पुली कैम्बियम, अंतरापुली कैम्बियम, कैम्बियम और पार्श्वी कैम्बियम इसके क्या होते हैं? एग्जाम्पल्स माने जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल जो है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? अस्थायी ऊतक के बारे में। अस्थायी ऊतक आज थोड़ा सा मैं बता दूं कि अस्थायी ऊतक न विभक्त होने वाली ऊतक कहलाती है। यह ऊतक रचना होती है। यह क्या होती है? कोशिका की रचना होती है। कार्य एक समान होते हैं, जिसे जो है कि दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका सरल, ठीक, एक सरल ऊतक है, सरल अस्थायी ऊतक है, और एक है आपका जटिल अस्थायी ऊतक। सरल अस्थायी ऊतक में आपका पैरेन्काइमा होती है, ठीक, कोलेन्काइमा होती है और स्क्लेरेन्काइमा होती है। जटिल अस्थायी ऊतक में आपके आते हैं जाइलम तथा फ्लोएम के बारे में। तो कल हम लोग पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। परमानेंट टिश्यू हमने बताया अभी कि दो प्रकार के होते हैं, इसमें विभाजन नहीं होता है। ठीक, तो यह जो है कि रचना का निर्माण करती हैं, ये बनावट करते हैं, आंतरिक बनावट की काम करती हैं। तो आप में कौन कौन से होता है भैया? सरल दो प्रकार के होते हैं, एक सरल अस्थायी ऊतक होता है और दूसरा आपका होता है जटिल अस्थायी ऊतक। तो सरल अस्थायी ऊतक जो है आपका क्या कहलाता है? पैरेन्काइमा तीन प्रकार के होते हैं। पैरेन्काइमा होती है, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा होती है। उसके बाद जो है कि आपका क्या होता है? ये जटिल ऊतक, जटिल अस्थायी ऊतक। तो ये इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक आपका जाइलम्स होता है, दूसरा आपका फ्लोएम्स होता है। इसके बारे में जो है कि हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको बता दूं कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट भी करें। और भैया देखिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। ठीक, कमेंट जरूर करें।